ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे चलते हैं। सपोज वी हैव एन एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद इसके दो फैक्टर्स निकल कर आएंगे। वन इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3। आई होप कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट आता होगा। अगर नहीं आता है तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक छोटी सी क्लिप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए डाल दूंगी। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स निकल कर आते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3, जिससे इसके रूट्स निकल कर आएंगे। कब, कैसे? एक बार आप x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार आप दूसरे फैक्टर x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहां से x की एक वैल्यू आएगी 2 और यहां से x की एक वैल्यू आएगी 3। तो पहली 0 रूट अल्फा और दूसरे को कहेंगे हम बीटा। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बिना जीरोस निकाले हम उनका सम और प्रोडक्ट बता सकते हैं? किसका सम और प्रोडक्ट? जीरोस का। जैसे कि यहाँ पे दो जीरो आएंगे 2 और 3, तो इन दोनों को सम करके क्या बनेगा? 5। और इन दोनों का प्रोडक्ट कर कर क्या बनेगा? 6। बिना फैक्टर्स निकाले, बिना इनकी वैल्यूज को 0 के इक्वल रखे, बिना x की दो वैल्यूज निकाले, क्या मैं इन जीरोस का सम और प्रोडक्ट बता सकती हूं? यस, बता सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कल ये करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द चैप्टर। अगर कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी, इसके दो जीरोस निकल कर आए हैं, अल्फा और बीटा। जीरोस अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट of x. What is b in the equation? It is coefficient of x, right? Upon the coefficient of x square. जो पहली टर्म होती है उसके coefficient a. So the sum of the zeros is equals to the minus coefficient of x upon coefficient of x square. Similarly, the product alpha dot beta is equals to c upon a, means the product of zeros is equals to constant upon coefficient of x square. And this is what is the relation between the zeros. zeros का और कोफिशिएंट इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में जो आपने ए बी सी पढ़ा है, इस ए बी सी का इस अल्फा और बीटा के साथ क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि जीरोस का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करने पर जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट निकालने पर इक्वल होता है सी अपॉन ए के। देखो, वैसे तो मुझे ट्रिक्स व्रिक्स को ज्यादा समझ में आती नहीं है, बट यहाँ पर एक छोटी सी है मेरे पास। देखो, समझ में ना आने वाली चीज तो ऐसा नहीं है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि 15 सेकंड में हमें छोटी छोटी रील्स में हमारे सामने ट्रिक्स आ जाती हैं। 5-6 रील स्क्रॉल करने के बाद हमें वो रील्स तक याद नहीं रहती हैं, तो उनमें दी गई ट्रिक्स क्या याद रहेंगी? राइट? हम जब वो 15 सेकंड की रील भूल जाते हैं तो ट्रिक भी भूल जाएंगे। और अगर रही बात आप उन्हें सेव कर कर कहीं सिक्योर भी कर लोगे, तो क्या एग्जाम देने जाओगे तो फोन थोड़ी लेकर जाओगे कि वो रील वहां सेव की हुई और वहां से देखकर हम कर लेंगे?
ऐसा नहीं होता, राइट? हर चीज को प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो इसलिए मैं कंसेप्ट में ज्यादा बिलीव करती हूँ इंस्टेड ऑफ ट्रिक्स को याद करने से। इसीलिए मैं ये बिलीव रखती हूँ कि कंसेप्ट समझ लो, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ट्रिक्स की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, और बिना कंसेप्ट समझे ट्रिक्स कभी याद होती भी नहीं है। कंसेप्ट इज द कोर, तो कंसेप्ट समझना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये ट्रिक की बात आ ही गई है, तो इसमें एक छोटी सी चीज ये है कि आप सम से ऐसे याद कर सकते हैं इसे, कि आप सम जो है वो टर्म नेगेटिव मिडल टर्म, और प्रोडक्ट के लिए आप पी यूज कर लास्ट टर्म यूज कर सकते हैं, लास्ट टर्म, राइट? क्योंकि नीचे तो दोनों में ही कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही है, तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। और एक और मैं अभी अभी मेरे दिमाग में आ रही है, एस से हम ये भी तो लिखते हैं ना सेकंड, एस स्टैंड्स फॉर सेकंड ऑल्सो, तो आप इसे मिडिल टर्म की जगह ये भी कर सकते हैं सेकंड टर्म। और पी से आप ये भी कह सकते हैं कि परमानेंट, और परमानेंट क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा परमानेंट होता है ना, सेम होता है एज इट इज। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि एस, एस से सेकंड टर्म, और पी से कांस्टेंट, द परमानेंट टर्म। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस फॉर्मूला वर्क्स। ये फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है और क्यों ही कर रहा है? अभी तक आपने हमेशा ज्यादातर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके जीरोस निकाली थी। अब सपोज करो हम इसी प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं। हमारे पास दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा के फैक्टर्स कहां से आए थे? एक्स माइनस अल्फा से और एक्स माइनस बीटा से। अब यहां पर दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार x को x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, और एक बार माइनस अल्फा को x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डॉट बीटा माइनस अल्फा डॉट एक्स और प्लस का अल्फा बीटा बन रहा है। यहां पर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से आपने माइनस कॉमन निकाल लिया, और ये हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस बाहर चला गया ना, प्लस अल्फा बीटा। और अब ये इक्वेशन में अगर मैं देखूं, तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस, राइट? एक्स। और ये अल्फा डॉट बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट? और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है? अभी हमने रिलेशनशिप में देखा, राइट? वो किसके इक्वल है? माइनस बी अपॉन ए एक्स। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है? सी अपॉन ए। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू जीरो। ये जीरोस इक्वल्स टू जीरो थे, राइट? ये इक्वेट में जीरो के इक्वल ही चला होगा, और ये वापस अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। That's why this formula works. ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है, यहीं से निकल कर आया है जीरोस पर। आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए के इक्वेट कैसे होते हैं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे पास एक चीज और है। आप, एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इस पूरी इक्वेशन को मैं ए से डिवाइड कर देती हूँ। ये लीजिए कर दिया। अब यहां से क्या बन गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस का सी अपॉन ए। अब यहां इस प्लस को मैं माइनस माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। तो यहां से भी आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल है? सम एक्स, सी अपॉन ए किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो।
और अब इस इक्वेशन को मैं सिंबल की फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो मैं इसे सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल एस स्टैंड्स फॉर द सम, एक्स प्लस कैपिटल पी स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट, एंड दिस इज माय अगेन। और यहां से मुझे एक और एक्सप्रेशन मिल जाती है क्वाड्रेटिक की। आई होप कि अब आपको ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बीच में अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। इस कंपैरिजन से हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए इसका प्रूफ दोनों तरीके से आपको दिखाया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब इस सम और प्रोडक्ट के कंसेप्ट को एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। देखो, ये निकालने के हमारे पास तीन तरीके हैं। फर्स्ट तरीका, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जीरोस निकालें। दूसरा तरीका, हम रिलेशनशिप को यूज करें। तीसरा तरीका, हमने जो एक्सप्रेशन सीखी है उसको यूज करें। तो फर्स्ट वे पे आते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x+12 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 4x-3 इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 3 कॉमन लिया, यहां पर बचा x माइनस 4। एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू 3 निकाली, एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू 4 निकाली। एक आपका अल्फा, एक आपका बीटा। सम निकालने के लिए सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा का सम, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 3+4, हो गया 7। प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 3.4, दैट इज 3 4 12। वन वे इज दिस। दूसरा, हम रिलेशनशिप को यूज करें। रिलेशनशिप क्या था? दैट सम इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस, व्हाट इज बी इन दिस इक्वेशन? व्हाट इज ए? 1। व्हाट इज बी? -7। व्हाट इज सी? दैट इज 12। तो बी क्या है यहां पर? -7। ए कितना है? 1। माइनस माइनस, दैट इज 7। प्रोडक्ट, that is C upon A. What is C? 12. A is 1. सॉल्व करके 12। ये है हमारा दूसरा तरीका रिलेशनशिप को यूज कर। और तीसरा तरीका एक्सप्रेशन, हमने एक एक्सप्रेशन सीखी अभी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस प्रोडक्ट। और ये एक्सप्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस। अब इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर कर कुछ इस तरीके से लिख दिया। ऑन कंपेयरिंग बोथ द एक्सप्रेशन, तो मुझे यहां से सम एस की वैल्यू कितनी मिल गई? 7। और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी मिल गई? 12। अब तीनों तरीके आपके सामने हैं। तीनों तरीके से आपने देखा कि आंसर सेम आ रहा है। अब ये बच्चे आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच से क्वेश्चन को कर रहे हैं, कितनी क्विक कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कितनी जल्दी आपको चीजें याद आ जाएंगी, ये आपकी बात है। तीनों में से कोई भी तरीका गलत नहीं है, बस आपकी अप्रोच का फर्क पड़ता है। क्योंकि ये बात मैं हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ कि इंग्लिश के पेपर के लिए भी 3 घंटे मिले हैं और मैथ्स के पेपर के लिए भी 3 घंटे मिले हैं। तो ये जो टाइम दोनों पेपर को करने के लिए 3 घंटे दिया गया होगा, ये कुछ सोच कर दिया होगा। आपने फर्स्ट क्लास से नंबर्स को पढ़ना शुरू करा है, उन नंबर्स में और आज के नंबर्स में क्या डिफरेंस है? सिर्फ डिफरेंस है आपकी अप्रोच का, कि पहले आप नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करते थे और अब आप नंबर्स को कैसे ट्रीट करते हो। तो फर्क होता है क्लास वाइज क्लास, हमने सिर्फ अपनी अप्रोचेस बदली हैं नंबर्स को डील करने की। पहले भी हमें टेबल्स पता था, पहले भी हमें कैलकुलेशंस पता था, लेकिन आज की कैलकुलेशन में और आपकी क्लास 5 की कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आपकी क्विक लर्निंग और आपकी अप्रोच का है। तो वही अप्रोच अब धीरे धीरे आपके कंसेप्ट्स में दिखाई देती है। मैं फिर से कहूंगी, तीनों तरीके सेम है, बस ये है कि आपको सही टाइम पर कौन सी चीज समझ में आ गई।
देखो, कंसेप्ट समझने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हुआ है तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस फर्क इतना होगा कि एक बच्चा जल्दी क्वेश्चन को कर लेगा और आपको शायद उससे 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। कंसेप्ट, ट्रिक तभी काम आएंगी जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा माइंड को ट्रेन करोगे उनको टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, उतना ज्यादा कंसेप्ट या ट्रिक स्ट्रांग हो जाती है और कुछ नया नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में भी आपको सम एंड प्रोडक्ट ही निकालना है। बस इस एक्सप्रेशन में और पुरानी एक्सप्रेशन में इतना फर्क है कि वहां पर ए की वैल्यू 1 थी और यहां पर ए की वैल्यू 2 है। तो कंपेयर करके पहले a इक्वल्स टू 2, b इज -5 एंड c इज 3। अब इस इक्वेशन से भी अगर सम और प्रोडक्ट निकालना है तो हमारे पास 3 तरीके हैं। अब कैसे चूज करें या फिर क्या अप्रोच लगाएं कि कौन से तरीके से सबसे क्विकली क्वेश्चन जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। अब बात आती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे। ये बात सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितना टाइम दिया है अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए। और स्ट्रांग सिर्फ कंसेप्ट तब बनता है जब आप सेल्फ प्रैक्टिस देते हैं खुद को। खुद से बैठकर क्वेश्चंस को करना जरूरी है। मैं ऑनलाइन आ जाऊं, पूरी दुनिया ऑनलाइन आके आपको पढ़ा दे, स्कूल में पूरा दिन आप मैथ्स पढ़ते रहो, लेकिन अगर आपने पेन उठाकर क्वेश्चन को खुद से ट्राई नहीं किया तो बेटा कोई आपको मैथ्स नहीं पढ़ा सकता। कोई भी नहीं पढ़ा सकता। मैथ्स आपके एफर्ट्स मांगता है, आपकी प्रैक्टिस मांगता है। सी, ब्रेन एक मशीन है। उसे जितना ट्रेन करोगे, जितना प्रिपेयर करोगे, वो उतना ज्यादा मेमोरी को अपने पास रख पाएगा। अपने आई डोंट नो आप लोगों ने बात सुनी है नहीं सुनी है, लेकिन माइंड के ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है कॉन्शियस माइंड, जो आप करंट में चीजें देख रहे हो, एंड वन इज योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जब तक चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती हैं, तब तक वो आपको याद नहीं रहती हैं। तो आप कॉन्शियस माइंड में चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसे सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी की तरह सिक्योर रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपने हैंड से मूवमेंट करनी पड़ेगी, उसे खुद से ट्राई करना पड़ेगा, तभी जाकर वो कोई भी कंसेप्ट आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होता है। अदरवाइज फिर अब मैं करा लूं, दुनिया की करा ले, आप मेरी वीडियो पे 4 बार आकर उसी चीज को समझ लेना, कहीं और जाकर समझ लेना, लेकिन अगर आपने पेन उठाकर खुद से नहीं किया तो आपको कोई नहीं समझा सकता। ऐसे ही अब आते हैं वापस कंसेप्ट पे, आपके एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन में तीनों तरीके दिखाऊंगी आपको। आपने लास्ट एग्जाम्पल में देखा और आपको लगा होगा लास्ट वाले एग्जाम्पल में देख के कि यहां पर ये एक्सप्रेशन वाला चीज मुझे समझ में आ गई और एक्सप्रेशन से कंपेयर करके मैं तो सम और प्रोडक्ट बहुत जल्दी निकाल सकता हूं। लेकिन क्या वो चीज हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगी, वो चीज देखनी जरूरी है। चलिए पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको आती है उसको उसको ये बात समझ में आएगी कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ 2 into 3 = 6। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 1 into 2 into 3। और अब इसको किसी 2 फैक्टर में बदलना है जिसको प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म बन जाए, राइट। तो मैं 2 + 3 करने से 5 बन रही है और 6 - 1 करने से भी 5 बन रही है। यहीं पर पहला डाउट क्रिएट हो जाता है कि कौन से 2 फैक्टर्स लो, दोनों से ही 5 बन रही है। दोनों रखकर देख लेते हैं। यूजुअली बच्चे 6 और 1 रखते हैं, तो 6 और 1 रखकर देखते हैं। 2x² माइनस का 6x प्लस का x +3। यहां से 2x कॉमन लिया, यहां बचा x-3। यहां से 1 कॉमन लिया, यहां बचा x +3। ये दोनों ब्रैकेट डिफरेंट आ गए, मैं कॉमन ले ही नहीं सकती, और जब मैं कॉमन नहीं लेती हूं तो यहीं पर आकर मैं अटक जाती हूँ। मैम ये एक्सप्रेशन गलत है, या फिर खुद के ऊपर डाउट हो जाता है कि हमने कुछ क्वेश्चन गलत किया है। और ज्यादातर केसेस में आप क्या करते हो, आप अपनी मर्जी से कॉमन निकाल कर लिख देते हो और यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत, इससे आगे आपकी कोई भी कैलकुलेशन सही नहीं आई। अब अगर थोड़ा सा और मैंने प्रैक्टिस करी होती, ये तब होता है जब आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी, आपने बस एक इक्वेशन देखी, आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कोई चीज होती है और मुझे वो करनी है।
लेकिन अगर क्वेश्चंस को देखा होता और 2-4 क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस करे होते तो पता चलता कि नहीं, दूसरे फैक्टर्स भी हैं और उसको भी रख कर देख सकते हैं। तो आप करते 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3, यहां से दोनों से 2x कॉमन लिया, यहां बचा x-1, यहां से -3 कॉमन लिया, यहां बचा x-1। इस बार दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं तो मैं कॉमन निकाल लूंगी x-1 और फिर बचेगा 2x-3। एक बार x-1 को 0 के इक्वेट कर x की वैल्यू 1 और एक बार 2x-3 को 0 के इक्वेट कर x की वैल्यू 3/2। अब मुझे यहां से इसका सम निकालना है, मतलब 1 + 3/2। एलसीएम को यूज कर मैं यहां से निकालूंगी 5/2। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालूंगी मैं 1.3/2, दैट इज 3/2। अब मैंने जीरोस वाला कॉन्सेप्ट यूज करा जहां पर मुझे अभी टाइम लगा। मैंने पहले एक फैक्टर ट्राई करा, वो फैक्टर वर्क नहीं करा। कुछ प्रैक्टिस के बाद मुझे पता था कि इसके दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मैंने वो दूसरे फैक्टर ट्राई करे और मुझे मेरा आंसर मिल गया। एक ये प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस मेरा क्या था, रिलेशनशिप वाला। रिलेशनशिप में क्या था, सम इज इक्वल्स टू -b/a। माइनस यहां आएगा, b की वैल्यू क्या है -5, a की वैल्यू क्या है 2। दोनों को सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस, दैट इज 5/2। और यहां से प्रोडक्ट निकल कर आएगा c/a। c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2। आ गया आंसर से। एंड थर्ड वे, जो अभी तक आपको लग रहा था कि सबसे आसान है, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट एक्सप्रेशन थी। अब एक्सप्रेशन में एक चीज नोट करनी है कि यहां पर a की वैल्यू क्या है एक्सप्रेशन में, 1। मेरी इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू 1 नहीं है। तो या तो अब इस एक्सप्रेशन में मैं a की वैल्यू को 1 करूं, उसके बाद ही मैं कंपेयर कर सकती हूं। तो 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके x² -5/2 x प्लस 3/2। अब मैं कंपेयर करके सम की वैल्यू 5/2 निकाल सकती हूँ और प्रोडक्ट की वैल्यू 3/2 निकाल सकती हूँ। तो जो एक्सप्रेशन वाला तरीका लास्ट वाले क्वेश्चन में बड़ा आसान दिखाई दिया, वो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी था। इसीलिए मैंने तीनों कंसेप्ट समझाए हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस के बाद किस तरीके को कहां अप्लाई कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल का लेने का क्या फायदा है वो भी बताती हूँ। एक और एग्जाम्पल, x² प्लस 5x प्लस का 6। अगेन फाइंड द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे पास फिर से 3 तरीके हैं। इन तीनों तरीके से आप कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर आप इसके जीरोस निकाल कर सम एंड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कंपेयर करके आप इसका जीरोस एंड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेशन के लिए मुझे a की वैल्यू 1 चाहिए और इसमें a की वैल्यू 1 है। तो अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं तो मैं सबसे पहले इसमें जाऊंगी एक्सप्रेशन वाले तरीके पे। जब मैं एक्सप्रेशन वाले तरीके पे जाती हूँ तो मैं इसे कंपेयर करती हूँ, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। और कंपेयर करते वक्त मैं इस माइनस को इग्नोर कर देती हूँ। ये माइनस ना, मैं ये कह सकती हूँ, ये माइनस ना जिंदगी का वो रायता है कि जिस पे आपने थोड़ा सा ध्यान कम दिया और ये फैल जाएगा। ये वो छोटा बच्चा है जिसे अटेंशन की जरूरत है, जिस पे मम्मी ने थोड़ा सा ध्यान कम दिया और वो मेहमानों के आते ही रोना शुरू कर देगा। तो इसको संभाल कर रखने की बड़ी जरूरत है, आप हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। राइट, ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में और इन दोनों को कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि सम की वैल्यू आ गई 5 और प्रोडक्ट आ गया 6। जबकि ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि अगर इस एक्सप्रेशन को मुझे इससे कंपेयर कर तो मुझे यहां पर माइनस चाहिए, जब और माइनस लाने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन को तोड़ना पड़ेगा। ये आएगा -5x प्लस 6 और यहां से निकल कर आता है सम इज इक्वल्स टू माइनस का 5 और प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 6। ये मेरा सही आंसर है।
तो हमेशा ध्यान रखना, ये मैं हमेशा से क्लास 6 से इंटीजर्स पढ़ने शुरू कर देते हैं बच्चे, मैं क्लास 6 से उन्हें ये बात बताती हूँ कि ये माइनस ना वो छोटा सा बच्चा है जो मेहमानों से भरे हुए घर में मम्मी को ढूंढ रहा है, और मम्मी किसी रिश्तेदार से खुलकर हंसकर बात कर रही है, तो वो अचानक से दूर खड़ा हुआ रोना शुरू कर देता है, और मजबूरी में मम्मी को उस पर ध्यान देना पड़ता है, फिर सारी चीजें खराब हो जाती है और मम्मी को उसे गोद में लेकर चुप कराना पड़ता है। तो ये वो एक माइनस है कि इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस इग्नोर करा तो ये फिर बाकी के सारे काम गलत करा देगा आपसे। यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज और ध्यान रख सकते हो जिसे मैं गोल्डन रूल कहती हूँ, मैं उसे कहती हूँ गोल्डन रूल। ऊपर भी मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में आपको बताया है। वो क्या ध्यान रख सकते हो कि अगर मिडल टर्म, अगर बी आपका पॉजिटिव है, बी कैसा आपका पॉजिटिव, तो सम हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर बी आपका नेगेटिव है तो सम हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहां पर आप एक बात और कह सकते हो जो जस्ट मुझे अभी समझ में आई है, कि सम का और सेकंड टर्म का इतना अच्छा रिश्ता क्यों है, बिकॉज दे आर ऑपोजिट, एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, राइट। चलिए आगे चलते हैं। मैं अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी की क्वेश्चन था आपका, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाने के बाद आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी थी और वहां से जीरोस निकालने थे, और जीरोस निकालने के बाद वेरिफिकेशन करनी थी। तो ये वेरिफिकेशन भी आपने इनडायरेक्टली सीख ही ली है। आपने क्या किया, क्वेश्चन था आपका फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो वो कुछ और नहीं, जो अभी तक हम ये सब करते आ रहे हैं वही है। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि अभी हम ले लेते हैं 2x² माइनस 5x+3। इसके जीरोस हमने फाइंड करे, x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 3/2 आई। ये क्या थे, जीरोस। फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ सेकेंड पार्ट वाज वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप वाला हमने भी किया, ये सेकेंड तरीका था ना रिलेशनशिप में, कि सम इज इक्वल्स टू -b/a, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। आपको दोनों वैल्यूज को एलएचएस और आरएचएस पर पुट करना है। 1+3/2, इसको सॉल्व करके आपका 5/2 आया। यहां पर आप इक्वेट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 2, और सॉल्व कर कर देखेंगे कि ये दोनों साइड इक्वेट आ रही है, हेंस वेरीफाइड। दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट वाला रिलेशन है, प्रोडक्ट में C/A, मीन्स अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू C/A। आप दोनों जीरोस को पुट करेंगे, 1 × 3/2, दैट इज 3/2। दूसरी साइड पर आप C की वैल्यू पुट करेंगे, C3 is to 3/2। तो ये दोनों इक्वेट हो गई, ये हो गया आपका रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी से, उस पूरी एक्सरसाइज में आपको 5 to 6 पार्ट्स हैं, वहां आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, कॉमन निकालना है, जीरोस निकालनी है, जीरोस निकालने के बाद उनको वेरीफाई करना है विद द रिलेशनशिप, कि अगर वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कि ये क्वेश्चन ही नहीं बनता कि वो वेरीफाई ना हो। अगर किसी भी वजह से आपकी एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आ रही है, सम और प्रोडक्ट दोनों केसेस में, इट मींस कि आपने 100% कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। हमेशा वेरीफाइड होगा ही होगा, सो डू योर कैलकुलेशंस वेरी केयरफुली। चलिए आगे चलते हैं। यहां से एक क्वेश्चन पॉलिनॉमियल का, जो बोर्ड के पेपर में मोस्टली देखा ही जाता है, कि आपको जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। बेसिक के पेपर में इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस हैं कंपेयर टू दी स्टैंडर्ड पेपर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने डायरेक्टली 2.2 लिख दिया, 2.1 का क्या। तो बेटा जो कल कंसेप्ट आपको कराया था ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिलेशनशिप, 2.1 का सारा कंसेप्ट हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो एक बार उस कंसेप्ट को समझने के बाद अपनी एक्सरसाइज 2.1 अटेम्प्ट करना, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको, उन्होंने सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, और आपको वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। एग्जाम्पल,
सपोज करो हमें सम एंड प्रोडक्ट 2 और 3 गिवन है रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग होता है जो चीज पहले दी गई है वो पहले से बिलोंग करती है, जो चीज बाद में दी गई है बाद की क्वांटिटी से बिलोंग करती है। जैसे यहाँ पर सम पहले लिखा है, प्रोडक्ट बाद में लिखा है, और उसे जब मैं अपने क्वेश्चन से कंपेयर करूंगी तो इसका मतलब 2 जो है वो मेरा सम है और 3 जो है वो मेरा प्रोडक्ट है। तो वहां से कंपैरिजन करना बहुत जरूरी। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग ये होता है। तो एक क्वेश्चन है कि मेरा सम 2 है, प्रोडक्ट 3 है, और मुझे इससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है। सम और प्रोडक्ट जब गिवन होते हैं तब तब हमारी एक्सप्रेशन ही काम आती है। एक्स स्क्वायर माइनस, याद है ना ये माइनस होता वो बच्चा, माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो अगर ये आपका सम है, ये आपका प्रोडक्ट है, पुट द वैल्यूज डायरेक्टली इन टू द इक्वेशन और उसको लिख दिया। तो यहां से क्वाड्रेटिक क्या मिलकर आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3। अब यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से बदल जाता कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन zeros are given, when zeros are given मीन्स आपको 2 और 3 जो इस बार गिवन है वो जीरोस है, मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3। इससे क्वाड्रेटिक बनानी है। तब ये एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह क्या लिखती हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह 3, एक्स प्लस 2 डॉट 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इज 5, एक्स 2 3 are 6। तब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि आपको क्वेश्चन में जीरोस गिवन है या आपको क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट गिवन है। आई होप कि यहां तक आपको अपना ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो अभी तक हमने कवर किया है ये एनसीईआरटी कवर की है, और एनसीईआरटी से पेपर नहीं बनता। एनसीईआरटी आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड अपनी अप्रोचेस को बहुत स्ट्रांगली चेंज कर रहा है, अपने पेपर्स को बहुत तेजी से बदल रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अब ज्यादा परसेंटेज में दिखने लगे हैं। तो एनसीईआरटी सिर्फ आपको कंसेप्ट देता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं दे पाता। यहां से हमने कंसेप्ट रेडी कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट क्लास में किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे।